क्वेश्चन नंबर 24th 6 मार्क्स क्वेश्चंस। तो उसमें आपके पास क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट x लाइज फ्रॉम 0 to 12 शो दैट r इज इक्वल टू ab सच दैट ab बिलोंग्स टू a and modulus of a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation। तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है और देन वी हैव टू फाइंड द इक्वलेंस क्लास। तो सबसे पहले इक्वलेंस रिलेशन चेक करते हैं और इक्वलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास क्या होता है, जिसमें सेम एलिमेंट्स हों। इसका मतलब r इज इक्वल टू a कॉमा a सच दैट a बिलोंग्स टू a and mod of a minus a is divisible by 4। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये इक्वलेंस रिलेशन है। mod of a minus a क्या आएगा, 0 and 0 can be written as 0 into 4, right? तो हम क्या लिखेंगे इसमें, this is divisible by 4, therefore a belongs to r। The given relation is reflexive. R is reflexive relation. सेकेंड हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज। इंटरचेंज करने का मतलब अब हम क्या लेकर चलते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, डिविजिबल बाय 4। तो क्या b माइनस ए भी डिविजिबल होगा 4 से, इज डिविजिबल बाय 4, यस, क्योंकि मॉड है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए। तो इसका मतलब बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। So therefore R is symmetric relation। तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम दो कंडीशंस लेकर चलते हैं, राइट? तो उसमें हम क्या लेकर चलते हैं कि लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो हम कह सकते हैं लेट इट इज इक्वल टू 4 इंटू पी से सपोज किया कि 4 का मल्टीपल है, एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी दिस इज अगेन 4 ऑफ क्यू। मान लें कि ये भी 4 का मल्टीपल है। दो कंडीशंस हम लेकर चले हैं। अब हमें बताना है कि क्या ए सी बिलोंग करेगा आर से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर मॉड ऑफ ए माइनस सी। इसका मतलब अब इसमें हमें a माइनस सी बताना है कि क्या 4 का मल्टीपल आता है। तो हम इसमें b ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मीन्स हमने पहले b सब्ट्रैक्ट किया और फिर ऐड किया ताकि a माइनस बी और b माइनस सी बन जाए। तो इसे लिख सकते हैं हम 4p और ये क्या है 4q। तो इट कैन बी रिटन एज 4 ऑफ p प्लस q। तो 4 का मल्टीपल आ गया, दैट इज divisible by 4। So this implies AC also belongs to R। So therefore R is transitive। तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, द रिलेशन R is an equivalence relation, जो हमें पहला शो करना था। ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या बताना था ऊपर साथ में, इक्वलेंस क्लास। देखो उसने क्या कहा था, व्हाट ही सेड दैट यू हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 एंड ऑल्सो राइट द इक्वलेंस क्लास 2। अब ऑल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1 का मतलब अगर एक एलिमेंट हम 1 ले लें तो हमारे पास उससे रिलेटेड एलिमेंट्स क्या आएंगे, और इक्वलेंस क्लास हमें किसकी लेनी है, 2 की। तो उसके लिए देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1
अब इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, इसका मतलब जो आर हमारे पास एक रिलेशन था वो क्या होगा, एक एलिमेंट ए और दूसरा हम क्या लेंगे, वन, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस वन इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर हम ए कौन से एलिमेंट्स लें कि अगर उसमें से 1 माइनस करें तो डिविजिबल बाय 4 आए। और हमारे पास एक सेट ए भी गिवन था, देखो सेट ए जिसमें आपके पास 0 से 12 तक के इंटीजर्स हैं, तो हमें इंटीजर्स भी कहाँ तक लेने हैं, 0 to 12 तक के। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन क्या क्या आएंगे, अगर मैं वहाँ यहाँ 1 डालती हूँ तो 1 माइनस 1 0, 4 से डिविजिबल होगा तो 1 है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं, 4 डालेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, तो क्या डाल सकते हैं 5, क्योंकि 5 माइनस 1 करेंगे तो वो 4 आएगा। उससे अगला एलिमेंट हम डाल सकते हैं 9, 9 माइनस 1 क्या आएगा 8। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ कि एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन आर दिस। सेकंड उसने क्या पूछा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a, 2 कर देंगे कि हम कौन से नंबर में से 2 माइनस करें कि वो डिविजिबल बाय 4 आए। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या क्या आएगा 2, क्योंकि 2 माइनस आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 और 10। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब देखो कैसे हमने कहा कि एक एलिमेंट हमने ए लिया और दूसरा 2 लिया, तो उसकी जगह हमने लिया एक 2 2, एक 2 6 2 और एक 10 और 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 4 और 8, तो ये आ रहे हैं आपके पास डिविजिबल बाय 4। तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज दिस। तो ये हमारे पास आंसर था इसका, राइट। इसी में अब ऑप्शन में सेकंड पार्ट आपके पास क्या आया था, वो आपके पास था दिस, that show that the function f from r to r defined by fx equal to x upon x square plus 1 is neither 1 1 nor on 2। अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना on 2 है। ऑल्सो इफ g is defined by this find fog, f o g निकालना है, उससे पहले 1 1 और on 2 शो करेंगे। तो 1 to 1 के लिए अब हम क्या करते हैं, या तो हम ये करते थे कि लेट f of x1 इक्वल टू f of x2, तो एलिमेंट्स इक्वल आते हैं तो फंक्शन 1 to 1 होता है, अदरवाइज नॉट। तो इस केस में आपके पास यहाँ पर हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर हम मान लें कि लेट x1 अगर 2 है और x2 आपके पास हाफ है, तो देखें f ऑफ 2 क्या आता है। अगर हम इसमें x को 2 डाल दें तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 2/5। और अगर हम यहाँ पर f ऑफ हाफ डालें तो आपके पास क्या आएगा, हाफ अपॉन 1/4 प्लस 1, एलसीएम लें तो आपके पास आ रहा है ये अगेन 2/5। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। हम कहते हैं कि अगर एलिमेंट सेम है तो फंक्शन भी सेम हो, और अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो फंक्शन भी सेम नहीं होना चाहिए। बट आपके पास फंक्शन सेम आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 to 1। पहला पार्ट हुआ। दूसरा हमें बताना है कि ये ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू के लिए अब हम क्या मानकर चलते हैं, मान लो कि y की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/√2। उस केस में अब हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि y एफ एक्स होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √2x, और दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज 0। इसके जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो देखो d निकाल रहे हैं हम, दैट इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू r, रियल से बिलोंग नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर
फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। उसके बाद हमें क्या बताना था, फॉग और गॉफ। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन था, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स आपके पास क्या गिवन है, देखो एफ एक्स है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 1। दिस इज 2x माइनस 1। हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज 2x माइनस 1, जी एक्स की वैल्यू डाली। अब f के फंक्शन में, एफ एक्स ये था, f के फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2x माइनस 1 से। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 2x माइनस 1। तो when we have to solve this we get 2x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा और माइनस 4x। सो दिस इज योर आंसर। तो एक हमने 1 1 ऑन टू शो करना था कि वो नहीं है, और दूसरा हमने फॉग निकालना था। तो ये आपके पास था फर्स्ट चैप्टर में से ऑप्शन में क्वेश्चन, राइट।